Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 10 which is त्वयम आपणम गच्छ। त्वयम आपणम गच्छ जिसका मतलब क्या है? देखो, त्वयम का मतलब होता है तुम, आपणम का मतलब होता है बच्चे दुकान और गच्छ का मतलब होता है जाओ। तुम दुकान जाओ। ठीक है, चैप्टर का नेम है त्वयम आपणम गच्छ जिसका मतलब है तुम दुकान जाओ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला चैप्टर। और बच्चे ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को एक एक वर्ड को समझ समझ के हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, लेकिन बच्चे एज यूजुअल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लें हम इस चैप्टर की शब्दार्थ को, है ना। शब्दार्थ को देख लेंगे बच्चे तो हमें बहुत सारे शब्दों के हिंदी मतलब मालूम हो जाएंगे, है ना। और जब चैप्टर में हर एक शब्द के हिंदी में मतलब मालूम हो जाएंगे तो बच्चे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे अपने शब्दार्थ को। देखो, सबसे पहले है स्यूतम। स्यूतम, स्यूतम का मतलब है बच्चे थैला। स्यूतम मतलब थैला। ठीक है, नेक्स्ट है नामावली। नामावली जिसका मतलब है सूची। नामावली सूची। ठीक है, नेक्स्ट है आपणम। नेक्स्ट है बच्चे आपणम। आपणम का मतलब है दुकान को। आपणम दुकान को। नेक्स्ट है आनय। आनय का मतलब है लाओ। आनय लाओ। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट नय। नय मतलब होता है जी ले जाओ। नय ले जाओ। नेक्स्ट चाकलेह। चाकलेह, चाकलेह चॉकलेट, है ना। नेक्स्ट है याना नाम। याना नाम। याना नाम का मतलब होता है बच्चे गाड़ियों की। याना नाम मतलब गाड़ियों की। नेक्स्ट गतिम। गतिम का मतलब है गमनम। गतिम गमनम। ठीक है, नेक्स्ट गमनम, सॉरी वो संस्कृत में ये अर्थ बता दिए, गतिम का मतलब है चलना। ठीक है, नेक्स्ट है मुग्धः। मुग्धः मतलब होता है बच्चे मूंग। मुग्धः मूंग। नेक्स्ट शर्करा। शर्करा। शर्करा मतलब होता है चीनी। शर्करा चीनी। नेक्स्ट है गुड़ः। गुड़ः, गुड़ः का मतलब है गुड़। गुड़ः मतलब गुड़। ठीक है, नेक्स्ट है द्विदलम। द्विदलम। द्विदलम मतलब है दाल। द्विदलम दाल। नेक्स्ट है सर्षपः। सर्षपः। सर्षपः मतलब होता है बच्चे सरसों। सर्षपः सरसों। नेक्स्ट है अविष्टम। अविष्टम। अविष्टम का मतलब होता है बच्चे बाकी। अविष्टम बाकी। नेक्स्ट है विपणिम। विपणिम। विपणिम का मतलब होता है बच्चे बाजार। ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो एक बार बच्चे इनको वन सीट कर लें। देखो, सबसे पहले है स्यूतम। स्यूतम का मतलब होता है बच्चे थैला। स्यूतम थैला। नेक्स्ट है नामावली। नामावली सूची। नेक्स्ट आपणम तो दुकान को। आनय। आनय मतलब लाओ। नेक्स्ट नया। नया मतलब ले जाओ। नेक्स्ट चाकलेह मतलब
चॉकलेट। नेक्स्ट यानानाम मतलब गाड़ियों की। नेक्स्ट गतिम मतलब गमनम। नेक्स्ट मुग्धः मतलब जी मूंग। नेक्स्ट शर्करा मतलब चीनी। नेक्स्ट गुड़ः मतलब गुड़। नेक्स्ट द्विदलम मतलब दाल। नेक्स्ट शर्षपः मतलब सरसों। नेक्स्ट अविष्टम मतलब बाकी। नेक्स्ट विपणिम मतलब बाजार। ठीक है जी, ये थे हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ। आई होप अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगर शब्दार्थ क्लियर हो गए बच्चे, तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे वापस से। ठीक है, देखो चैप्टर में सबसे पहले है यहाँ पर अम्बा राकेश। अम्बा राकेश मतलब राकेश और अम्बा। अम्बा मतलब होता है माँ, तो राकेश और माँ के बीच में बच्चे यहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अम्बा बोलती हैं सबसे पहले, मतलब माँ कह रही है राकेश को, राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ मतलब राकेश कुत्र मतलब कहाँ, असि मतलब हो, राकेश कहाँ हो, अत्र आगच्छ अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। अम्बा ने क्या बोला, राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। ठीक है, उसके बाद राकेश कहता है, आम अम्ब कथय किम कार्यकारवाणी। आम अम्ब कथय किम कार्यम करवाणी। तो आम अम्ब मतलब आम मतलब हाँ, हाँ अम्ब, अम्ब मतलब होता है बच्चे माँ, तो हाँ माँ कथय बोलिए, कथय मतलब बोलिए, किम, किम मतलब होता है क्या, कार्यम काम, करवाणी करना है। हाँ माँ बोलिए क्या काम करना है ना। तो राकेश बोल रहा है यहाँ पे, आम अम्ब कथय किम कार्यम करवाणी। हाँ माँ बोलिए क्या काम करना है। फिर उसके बाद बच्चे अम्बा बोलती हैं, अद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। अद्य तव तात कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। ठीक है, त्वयम् आपणं गच्छ वस्तूनि आनय। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। माने क्या बोला, अद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। अद्य आज, तव तुम्हारे, तातः पिताजी, कार्यालयात्, कार्यालयात् मतलब दफ्तर से, विलम्बेन देर से, आगमिष्यति लौटेंगे। आज तुम्हारे पिताजी दफ्तर से देर से लौटेंगे। त्वयम् आपणं गच्छ, त्वयम् तुम, आपणं दुकान, गच्छ जाओ, तुम दुकान जाओ, वस्तुनि आनय, तो वस्तुनि सामान, आनय लेकर आओ, सामान लेकर आओ। वस्तुनां नामावली अपि अत्र अस्ति। तो वस्तुनाम सामानों के, नामावली नामों की सूची, जो सामान की लिस्ट है, सामानों के, सामान के नामों की सूची, अपि भी, अत्र यहाँ, अस्ति है, सामानों के नाम की सूची भी यहाँ है, मतलब तुमको क्या क्या लेके आना है वो लिस्ट भी है। ठीक है, तो अम्ब ने क्या बोला बच्चे, अद्य तव तातः
कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। आज तुम्हारे पिताजी दफ्तर से देर से लौटेंगे। त्वयम् आपणं गच्छ वस्तूनि आनय। तुम दुकान जाओ, सामान लेकर आओ। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। सामान के नामों की सूची भी यहाँ है। ठीक है, इतना क्लियर? बढ़िया से क्लियर है। फिर उसके बाद राकेश कह रहा है अस्तु स्यूतं ददातु वस्तूनां नामावलीम् अहं स्वीकरोमि। तो अस्तु, ठीक है, स्वीतम ददातु। स्यूतम मतलब होता है थैला, ददातु दीजिए, थैला दीजिए जिसमें सामान लेकर आना है ना, तो थैला दीजिए। वस्तूनाम नामावलीम अहम स्वीकरोमि। तो वस्तुनाम सामानों के जो नाम की सूची है, नामावलीम सामान के नामों की सूची को, अहम मैं, स्वीकरोमि लेता हूँ। तो ठीक है, थैला दीजिए, सामान के नाम की सूची को मैं ले लेता हूँ। क्या बोला राकेश ने? अस्तु स्यूतं ददातु वस्तूनां नामावलीम अहम स्वीकरोमि। ठीक है, थैला दीजिए, सामान के नामों की सूची को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर? बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है, फिर उसके बाद अम्बा कह रही हैं, मतलब माँ कह रही हैं स्वीकरु धनम अपि नय। तो स्वीकरु ले लो, नाम की सूची और थैले को ले लो। धनम पैसा, अपि भी, नय लो, पैसा भी लो। भाई बिना पैसे के थोड़ी ना कोई दुकान वाला दे देगा, है ना। तो स्वीकरु धनम अपि नय, ले लो और पैसा भी ले लो। ठीक है, इतना क्लियर नहीं? बढ़िया से। चलिए, इतना क्लियर है बच्चे। उसके बाद राकेश कह रहा है अम्ब इतो अपि एकम वस्तुम स्वीकरवाणि। अम्ब इतो अपि एकम वस्तु स्वीकरवाणि। तो अम्ब माँ, इतो अपि के अलावा, इसका मतलब है इसके अलावा, एक वस्तु सामान स्वीकरवाणि ले लूं। तो माँ, इसके अलावा और एक सामान ले लूं। बच्चा पूछ रहा है माँ से, माँ ये सब तो ले आऊँगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ले आऊँ, है ना। तो अम्बा कह रही है चॉकलेहम इच्छति खलु वत्स जानतु अधिकम चॉकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकारम भवति। तो माँ ने बोला चॉकलेहम इच्छति खलु वत्स जानातु अधिकम चाकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। तो माँ ने क्या बोला? देखो, चाकलेहम चॉकलेट, इच्छति चाहिए, खलु शायद, वत्स बेटा, बेटा शायद तुम्हें चॉकलेट चाहिए, जाना तू जानती हूँ, अधिकम चॉकलेह खादनम, नहीं, जाना तू का मतलब होता है याद रहे। अधिकम चॉकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। तो अधिकम ज्यादा, चाकलेह चॉकलेट, खादनम खाना, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हानिकरम हानिकारक, भवति होता है। तो चॉकलेट चाहिए तुम्हें बेटा, जानती हूँ, अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मतलब अच्छा नहीं होता। अब मुझे पता है तुम चॉकलेट के लिए बोल रहे हो, है ना। तो अम्बा ने क्या बोला? चाकलेहम इच्छति खलु वत्स, बेटा शायद तुम्हें चॉकलेट चाहिए, जाना तू जानती हूँ, अधिकम चाकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे राकेश बोल रहा है केवलम अद्य एव स्वीकरोमि। तो केवलम केवल, अद्य आज,
एव ही स्वीकरोमि, लूंगा, केवल आज ही लूंगा। मतलब वो जो बहुत जिद कर रहा है ना, ठीक है माँ बस आज ही लूंगा, मुझे पता है नुकसान होता है ये वो, बस आज ले लेने दो, लाइक ऐसा है ना। तो राकेश ने बोला केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल आज ही लूंगा। फिर उसके बाद अम्बा कह रही हैं अस्तु मार्गे यानानां गतिं पश्यतु अनंतरम सावधान पारम गच्छतु। तो माँ ने क्या बोला, अस्तु ठीक है, मार्गे यानानां गतिं पश्यतु, ठीक है, मार्गे रास्ते में, यानानां गाड़ियों के, गति, गति मतलब स्पीड, पश्यतु स्पीड को देखना, मतलब गाड़ी तेज वेज चल रही है तो ध्यान से जाना, लाइक ऐसा है ना। तो रास्ते में गाड़ियों की गति को देखना। अनंतरम सावधान पारम गच्छतु, अनंतरम इसके बाद, सावधानम सावधानी से, पारम रास्ता पार, गच्छतु करना, है ना। मतलब सावधानी से फिर पार जाना, मतलब अगली साइड जाना, है ना। तो माँ ने बोला अस्तु ठीक है, मार्गे यानानां गतिं पश्यतु, रास्ते में गाड़ियों की गति को देखना। अनंतरम सावधान पारम गच्छतु, इसके बाद सावधानी से रास्ता पार करना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे राकेश कह रहा है आम अहम गच्छामि, आम हाँ, अहम मैं, गच्छामि जाता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। तो एक बार ना हम इस पेज को एक बार रीरीड कर लें, है ना, रीरीड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेज में क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो एक बार हम इस पेज को रीरीड करेंगे। देखो सबसे पहले अम्बा ने बोला राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। राकेश ने बोला आम अम्ब कथय किम कार्यम कारवाणी, हाँ माँ बोलिए क्या काम करना है। फिर अम्बा ने बोला आद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति, त्वं आपणं गच्छ वस्तूनि आनय, वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। माँ ने बोला आज तुम्हारे पिताजी दफ्तर से देर से लौटेंगे, तुम दुकान जाओ सामान लेकर आओ, सामान की सूची भी यहाँ है, ठीक है। फिर राकेश बोलता है, फिर बच्चे राकेश बोलता है अस्तु स्यूतं ददातु वस्तूनां नामावलिम अहम स्वीकरोमि, ठीक है थैला दीजिए, सामान के नामों की सूची को मैं ले लेता हूँ। फिर अम्बा ने बोला स्वीकरु धनम अपि नय, ले लो पैसा भी ले लो। फिर राकेश बोल रहा है अम्ब इतो अपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, माँ इसके अलावा और एक सामान ले लूँ। तो अम्बा बोल रही हैं चौकलेहम इच्छति खलु वत्स, जाना तो अधिकम चौकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, बेटा शायद चॉकलेट चाहिए तुम्हें, जानती हूँ अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर राकेश बोल रहा है केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल आज ही लूंगा। अम्मा ने बोला अस्तु मार्गे यानानां गतिं पश्यतु अनंतरम सावधान पारम गच्छतु, ठीक है रास्ते में गाड़ियों की गति को देखना, इसके बाद सावधानी से रास्ता पार करना। फिर राकेश बोलता है आम अहम गच्छामि, हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे राकेश बोल रहा है महोदय कृपया एतां नामावली पश्यतु वस्तूनि च ददातु
अब ये राकेश किसको बोल रहा है मालूम है? अब राकेश बोल रहा है बच्चे दुकानदार को। राकेश बोल रहा है ये दुकानदार को, ठीक है। क्या बोल रहा है? महोदय कृपया एतां नामावलीं पश्यतु वस्तूनि च ददातु। महोदय महोदय कृपया कृपया एतां इस नामावली सूची को पश्यतु देखिए। वस्तुनि च ददातु, च मतलब और, वस्तुनि सामान, ददातु दीजिए और सामान दीजिए। राकेश ने बोला महोदय कृपया एतां नामावली पश्यतु वस्तुनि च ददातु। महोदय कृपया इस सूची को देखिए और सामान दीजिए। अब आपड़ी कह बोल रहा है, आपड़ी कह मतलब दुकानदार, ठीक है। तो दुकानदार कह रहा है पश्यामी मतलब देखता हूँ। दुकानदार ने बोला पश्यामी देखता हूँ। अब वो ये सामान की लिस्ट है, अब इसको वो देख रहा है, देख लेंगे इसको। अब देखिए बच्चे, वो अब जो दुकानदार है वो यहाँ पर उस लिस्ट को देख रहा है। लिस्ट में लिखा है सबसे पहले मुग्धः अर्ध किलो मित, गुड़ः 1 किलो मित, शर्षपः पाद किलो मित, शर्करा 1 किलो मिता। नेक्स्ट है द्विदलम 1 किलो मितम। इसका मतलब क्या है? मुग्धः, मुग्धः मतलब होता है बच्चे मूंग। तो मूंग मांग रहा है वो, मतलब उस लिस्ट में मूंग लिख रही है। अर्ध किलो मित, अर्ध मतलब आधा, किलो मित मतलब किलो, तो मूंग देनी है आधा किलो। गुड़ः, गुड़ देना है 1 किलो मितः, तो 1 किलो। नेक्स्ट शर्षपः, शर्षपः मतलब होता है बच्चे सरसों, सरसों देनी है पाद किलो मितः मतलब 1 पाव, 1 पाव सरसों देनी है। नेक्स्ट है शर्करा, शर्करा होता है जी चीनी, तो चीनी देनी है 1 किलो मिता, तो 1 किलो। नेक्स्ट है द्विदलम, द्विदलम मतलब बच्चे दाल, दाल देनी है 1 किलो मितम, तो 1 किलो, ठीक है। आफ्टर देन है शर्षपः, शर्षपः मतलब होता है सरसों, ये तो हो गया है ना। तो दुकानदार को क्या क्या देना है जी? मुग्धः अर्ध किलो मितः मतलब मूंग आधा किलो, गुड़ः 1 किलो मितः तो गुड़ 1 किलो, शर्षपः पाद किलो मितः सरसों 1 पाव, शर्करा 1 किलो मितः चीनी 1 किलो, द्विदलम 1 किलो मितम दाल 1 किलो। ये सारा सामान देना है। फिर नीचे भी लिख रहा है सर्व सिद्धम अस्ति स्वीतम ददातु तत्र स्थापयामि। तो सर्व सिद्धम अस्ति, सर्व सब, सिद्धम ठीक, अस्ति है, सब ठीक है। स्यूतम थैला, ददातु दे दो, थैला दे दो, दुकान वाला बोल रहा है सब ठीक है थैला दे दो। तत्र स्थापयामि, तत्र उसमें, स्थापयामि रखता हूँ, उसमें रखता हूँ, ठीक है। तो दुकान वाले ने क्या क्या बोला? पश्यामि देखता हूँ। फिर लिस्ट देख रहा है मुग्ध अर्ध किलो मितः, मूंग आधा किलो, गुड़ः 1 किलो मितः गुड़ 1 किलो, शर्षपः पाद किलो मितः सरसों 1 पाव, शर्करा 1 किलो मिता चीनी 1 किलो, द्विदलम 1 किलो मिता तो दाल 1 किलो। फिर बोल रहा है सर्व सिद्धम अस्ति सब ठीक है। सूतम ददातु थैला दे दो, तत्र स्थापयामि उसमें रखता हूँ, ठीक, बढ़िया से। फिर उसके बाद राकेश बोल रहा है अस्तु कति रूप्यकाणि यच्छामि। क्या बोला? अस्तु
कति रूप्यकाणि यच्छानि। अस्तु मतलब ठीक है, कति कितने, रूप्यकाणि पैसे, यच्छानि देने हैं। अब राकेश पूछ रहा है उसको सारा सामान लेने के बाद, अस्तु मतलब ठीक है, कति रूप्यकाणि यच्छानि, कितने पैसे देने हैं। आपणिकः दुकानदार बोल रहा है, चत्वारि शतानि षष्टिं च रूप्यकाणि ददातु। तो आपणिक ने क्या बोला, चत्वारि शतानि षष्टिम, देखो हिंदी में भी गिनती लिख रही है 460 है ना। चत्वारि शतानि षष्टिम मतलब 460, च और रूप्यकाणि ददातु रुपए दीजिए। आपणिक ने क्या बोला, दुकानदार ने क्या बोला, चत्वारि शतानि षष्टिम 460 रूप्यकाणि ददातु रुपए दीजिए। राकेश कह रहा है, महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्तिम किम। महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्तिम किम। महोदय नीलवर्णा मतलब नीले रंग का, लेखनी मतलब कलम, अस्ति है, किम क्या। महोदय नीले रंग का कलम है क्या। राकेश ने पूछा, महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्तिम किम। महोदय नीले रंग का कमल है क्या, कमल कह रही कलम है क्या मतलब पेन है क्या। आपणिक बोल रहा है, आम अस्ति, तो हाँ है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ है। फिर उसके बाद राकेश बोल रहा है, एकम चॉकलेहम एकाम लेखनी च ददातु तस्य मूल्यम अपि योजयतु। राकेश ने बोला, एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु तस्य मूल्यम अपि योजयतु। तो राकेश ने क्या बोला, एकम एक, चॉकलेहम चॉकलेट, एकाम एक, लेखनी कलम, तो एक चॉकलेट और एक कलम, ददातु दीजिए, एक चॉकलेट और एक कलम दीजिए। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, तस्य उसके, मूल्यम पैसे, अपि भी, योजयतु जोड़ दीजिए, उसके पैसे भी जोड़ दीजिए। ठीक है। राकेश ने क्या बोला, एकम चॉकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु तस्य मूल्यम अपि योजयतु, एक चॉकलेट और एक कलम दीजिए और उसके पैसे भी उसमें जोड़ दीजिए। राकेश ने बोला, एकम चॉकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु तस्य मूल्यम अपि योजयतु, एक चॉकलेट और एक कलम दे दीजिए, उसके पैसे भी जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर आपणिकः मतलब वो जो दुकानदार है वो बोल रहा है, अस्तु लेखन्यः विशन्ति रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि आहत्य 90 चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। तो दुकानदार ने बोला, अस्तु मतलब ठीक है, लेखन्या विशन्ति रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। तो ठीक है, लेखन्या विशन्ति, लेखन्या मतलब लिखने की जो कलम है, विशन्ति रूप्यकाणि 20 रुपए की, चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च, और चॉकलेहस्य चॉकलेट के 10 रूप्यकाणि 10 रुपए, योजयामि जोड़ता हूँ। तो आपणिक ने कहा, अस्तु मतलब ठीक है, लेखन्यः विशन्ति रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, तो कलम के 20 और चॉकलेट के 10 रुपए जोड़ता हूँ। आहत्य 90
चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। आहत्य कुल नवत्यधिकानि मतलब नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। तो आहत्य कुल नवत्यधिकानि मिलाकर चत्वारि शतानि 490 रूप्यकाणि रुपए ददातु दीजिए। तो कुल मिलाकर 490 रुपए दीजिए। ठीक है, 460 हो रहे थे नहीं, तो उसने 20 की पेन भी ले लिया और 10 का चॉकलेट भी ले लिया, तो 490 रुपए हो गए। ठीक है, तो आपड़िक ने कहा अस्तु लिखन्यः विशन्तिः रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। आहत्य नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। तो ठीक है, कलम के 20 और चॉकलेट के 10 रुपए जोड़ता हूँ, कुल मिलाकर 490 रुपए दे दीजिए। फिर राकेश कह रहा है आम 500 रूप्यकाणि सन्ति स्वीकरोतु अवशिष्टं च ददातु। तो राकेश ने बोला आम, हाँ 500 500 रूप्यकाणि रुपए सन्ति हैं, हाँ 500 रुपए हैं। स्वीकरोतु लीजिए, अवशिष्टम च ददातु। अवशिष्टम मतलब 500 रुपए ले लीजिए और बाकी अवशिष्टम मतलब बाकी च और ददातु और जो बचे हैं वो दे दीजिए, है ना। तो राकेश ने बोला आम 500 रूप्यकाणि सन्ति स्वीकरोतु अवशिष्टम च ददातु। हाँ 500 रुपये लीजिए और बाकी पैसे दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपड़िक बोल रहा है सर्वस्यूते स्थापितम अस्ति 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। तो आपड़िक ने बोला सर्वस्यूते स्थापितम अस्ति, तो सर्व सारा, स्यूते सामान मतलब स्यूते तो थैले में, तो सर्व सारा सामान, स्यूते थैले में, स्थापितम रखा हुआ, अस्ति है, सारा सामान थैले में रखा हुआ है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि 10 रूप्यकाणि रुपए, अवशिष्टानि बचे हैं, स्वीकरोतु ले लो, है ना। तो आपड़िक ने बोला सर्वस्यूते स्थापितम अस्ति, सारा सामान थैले में रखा हुआ है। आपड़िक ने बोला बच्चे सर्वस्यूते स्थापित अस्ति 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। सारा सामान थैले में रखा हुआ है, बचा हुआ 10 रुपए लीजिए। आपड़िक ने क्या बोला सर्वस्यूते स्थापितम अस्ति 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। सारा सामान थैले में रखा हुआ है, बचा हुआ 10 रुपये लीजिए। ठीक है, आफ्टर दिन फिर राकेश बोलता है अस्तु धन्यवाद। अस्तु मतलब होता है ठीक है एंड धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, फिर आपड़िक बोलता है पुनरपि आगच्छतु। पुनरपि आगच्छतु मतलब पुनरपि मतलब होता है फिर से, आगच्छतु आना। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे आपड़िक ने बोला पुनरपि आगच्छतु मतलब कि फिर से आना। ठीक है, इसके बाद बच्चे एक्सप्लेनेशन तो खत्म है, लेकिन इसके बाद पीछे भी कुछ है, पठन्तु अवगच्छन्तु। तो एक बार हम इसको भी देख लें। देखो पठन्तु अवगच्छन्तु में बेसिकली जी हमारे पास यहाँ पे देखो भवान पिबतु, यूयम उत्तिष्ठत, भवन्तः खादन्तु। बच्चे सारे हमारे पास लोट लकार हैं।
मैम लोट लकार क्या होते हैं? देखो, लोट लकार होते हैं बच्चे जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर हम लोट लकार का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है भवान पिबतु। भवान पिबतु का मतलब है आप पीजिए। फिर नेक्स्ट है यूयम उत्तिष्ठत। यूयम उत्तिष्ठत का मतलब होता है तुम सब खड़े हो जाओ। यूयम उत्तिष्ठत मतलब होता है तुम सब खड़े हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है भवन्तः खादन्तु। भवन्तः खादन्तु तुम सब खाओ। ठीक है, आफ्टर देन है अहम संशय। अहम संशयम पृच्छामि। अहम संशयम पृच्छामि मतलब मैं संशय पूछती हूँ। मैं संशय पूछती हूँ। नेक्स्ट है त्वयं पठ। त्वयं पठ है बच्चे तुम पढ़ो। नेक्स्ट वयम गच्छाम। वयम गच्छाम हम सब चलते हैं। ठीक, क्लियर। इसके बाद बच्चे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तो आई थिंक ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि हमें जहाँ भी बीच में कोई डाउट आया होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देख लेंगे बच्चे। देखो, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे इसके नेम के साथ ही। चैप्टर का नेम है त्वयम आपणम गच्छ। चैप्टर का नेम है बच्चे त्वयम आपणम गच्छ मतलब तुम दुकान जाओ। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले अम्बा कह रही है राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ मतलब राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। फिर उसके बाद राकेश ने कहा आम अम्ब कथय किम कार्यम करवाणी। तो हाँ माँ बोलिए क्या काम करना है। फिर अम्बा बोल रही है अद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति त्वयम् आपणं गच्छ वस्तूनि आनय। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। तो आज तुम्हारे पिताजी दफ्तर से देर से लौटेंगे, तुम दुकान जाओ सामान लेकर आओ। फिर उसके बाद बच्चे सामान की सूची भी यहाँ है ना। फिर उसके बाद राकेश कह रहा है अस्तु स्यूतं ददातु वस्तूनां नामावलिम अहम स्वीकरोमि। तो ठीक है, थैला दीजिए, सामान के नामों की सूची को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अम्बा कह रही है स्वीकरु धनम अपि नय। ठीक है, ले लो, पैसा भी लो। ठीक है, फिर उसके बाद राकेश ने कहा अम्ब इतो अपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी। माँ इसके अलावा और एक सामान ले लो। अम्बा बोल रही है चाकलेहम इच्छति खलु वत्स जानातु अधिकम चाकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। बेटा शायद तुम्हें चॉकलेट चाहिए, जानती हूँ अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश कह रहा है केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल आज ही लूँगा। फिर अम्बा कह रही हैं अस्तु मार्गे यानानां गतिम पश्यतु अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु। ठीक है, रास्ते में गाड़ियों की गति को देखना, इसके बाद सावधानी से रास्ता पार करना। फिर उसके बाद राकेश कह रहा है आम अहम गच्छामि, हाँ मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद राकेश ने कहा महोदय कृपया एताम नामावली पश्यतु वस्तुनि च ददातु। महोदय कृपया इस सूची को देखिए और सामान दीजिए। फिर आपड़ी कहा मतलब दुकानदार बोल रहा है पश्यामी मतलब देखता हूँ।
उसमें समान है मुग्धः अर्ध किलो मित, मूंग आधा किलो, गुड़ः 1 किलो मितः, गुड़ 1 किलो, सर्षपः पाद किलो मितः, सरसों 1 पाव। नेक्स्ट शर्करा 1 किलो मिता, चीनी 1 किलो। नेक्स्ट द्विदलम 1 किलो मितम, दाल 1 किलो। नेक्स्ट सर्षपः पाद किलो मितः, सरसों 1 पाव। नेक्स्ट है सर्व सिद्धम अस्ति, सब ठीक है। स्वीतम ददातु, थैला दे दो। तत्र स्थापयामि, उसमें रखता हूँ। ठीक है। फिर राकेश कह रहा है अस्तु कति रूप्यकाणि यच्छामि, ठीक है कितने पैसे देने हैं। आपड़िकः ने कहा चत्वारि शतानि षष्टिम, 4 रूप्यकाणि ददातु, 460 रुपया दे दीजिए। फिर राकेश ने कहा महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, महोदय नीले रंग की कलम है क्या। आपड़िक ने कहा आम अस्ति, हाँ है। फिर राकेश ने कहा एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, तस्य मूल्यम अपि योजयतु, एक चॉकलेट और एक कलम दीजिए, उसके पैसे भी जोड़ दीजिए। फिर आपड़िकः ने कहा अस्तु लेखन्यः विशन्तिं रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, ठीक है कलम के 20 और चॉकलेट के 10 रुपए जोड़ता हूँ। आहत्य 90 चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु, कुल मिलाकर 490 रुपए दीजिए। राकेश ने कहा आम 25 रूप्यकाणि सन्ति, हाँ 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु, लीजिए। अवशिष्टम च ददातु, और बाकी पैसे दीजिए। आपड़िकः ने कहा सर्वस्वीते स्थापितम अस्ति, 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, सारा सामान थैले में रखा हुआ है, बचे हुए 10 रुपए लीजिए। फिर उसके बाद राकेश ने कहा अस्तु धन्यवाद, ठीक है धन्यवाद। आपड़िकः ने कहा पुनरपि आगच्छतु, फिर से आना। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही हमारा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को बच्चे एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चे ध्यान रहे वीडियो को शेयर ज़रूर करना है जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। ठीक है।